फिलहाल राजधानी लखनऊ में हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर। वार्ड नंबर 8 हमारे साथ में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं अयांश राव, उनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की है और यहाँ क्षेत्र में चोरी की बहुत ही जो समस्याएं आ रही हैं। हर दिन माल थाने और मलिहाबाद थाने, काकोरी थाने में जो बहुत ही घटनाएं आ रही हैं, उनसे मैं जानकार हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको जन-जन की आवाज़ में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। ये बताइए कि क्योंकि ये जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर 27,000 स्कूल जो हैं मर्ज किए जा रहे हैं, इसके विषय में आज़ाद समाज पार्टी को क्या करना है सर? इसमें तो आज़ाद समाज पार्टी पहले से ही सरकार का विरोध किया है, क्योंकि जो 27,000 स्कूल प्लस बंद किए जा रहे हैं हमारे यूपी के अंदर, तो इसमें सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि सरकार गरीबों के बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि जो गरीब घर के लोग हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, वो पहली शिक्षा जो है प्राथमिक विद्यालय में ही प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जिन गाँव में प्राथमिक विद्यालय थे, वहाँ पे जो है ये स्कूल बंद कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो बच्चे कम हैं, जैसे हमारे गांव की बात की जाए, जिसमें ग्राम पंचायत पिपरी कुराखर का रहने वाला हूँ, जो मेरा गांव कुराखर है। हमारे कुराखर गांव में कुछ ऐसे भी घर हैं, देश को आज़ादी 1947 में मिली और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 को भारत का संविधान लागू किया। उसके बाद आज तक 47 मतलब 50 साल, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये आप सर्वे करा लीजिए, रिकॉर्ड है, कोई गांव में हमारे सरकारी नौकर नहीं है। तो अभी हमें प्राथमिक विद्यालय में हमें पढ़ाने के लिए बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए थी। सरकार आज जो है स्कूल बंद कर दिया हमारे गांव का। अब जो यहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कि पिपरी कुराक पड़ता है, पिपरी में लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर, और वो बच्चे जाएंगे कैसे? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ पढ़ने कौन जाएगा, कैसे जाएंगे? उनकी कोई व्यवस्था नहीं की। तो सरकार चाहती है कि गरीब घर के बच्चे जो है अनपढ़ रहें, अशिक्षा से रहें, जिससे इनके बच्चे आगे भविष्य इनका बेकार हो और मजदूर बने, लेबर मजदूर बने। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो सेवनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो है, समाज के हिसाब से जो है, जो शिक्षा की नींव जो है बिल्कुल लो की जा रही है। लेकिन उसमें मान लो कि अगर बीए, ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल खुल जाता है तो लोग एडमिशन कराने को लाइन लगाते हैं, लेकिन प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से सरकार कभी भी ना तो ही इन चीज़ों पे जांच करती है, ना ही उसका मुआयना करती है। अगर एक बार जांच और मुआयना करे, अच्छी सुविधाएं दें, तो बच्चे वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। क्योंकि वहाँ के जो टीचर होते हैं, हम जैसा कि देखते हैं हमारे ही गांव में कि कभी टीचर जो है फ़ोन ही चलाया करते हैं पढ़ाने के टाइम पे, कभी टीचर ही नहीं होते हैं मौजूद। तो इसलिए जो है स्कूल में बच्चे एडमिशन, उनके बच्चे जो माता पिता हैं एडमिशन कराने से कचराते हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं वो फिर भी उसी स्कूल में जाते हैं, और जो वो जाते हैं उनके लिए अगर अच्छी व्यवस्था कर दी जाए तो हमें लगता है कि स्कूल बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दिल्ली में देख लीजिए, एक शिक्षा सर्व समान रखी है, लेकिन अब जब से सरकार हुई तो शायद इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन अगर सरकार चाहे, हमारे यूपी की सरकार चाहे, तो स्कूल को वो ऐसी व्यवस्था दे देगी तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाना ही नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, मान लो आज़ाद समाज पार्टी से आप प्रत्याशी मान लो अभी घोषित हुए हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी 8 नंबर वार्ड से, क्योंकि आपने कितने गांव में सर्वे किया है? हमारी जो ग्राम पंचायत है, जो वार्ड संख्या 8 ब्लॉक माल, ये एक अहम मुद्दा होता है हर एक लोगों के लिए, क्योंकि ये एक वार्ड ऐसा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूंजीपति लोग ही इस वार्ड से चुनाव लड़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो हमारे इस पुरानी लिस्ट के अनुसार हमारी ग्राम पंचायत में 23 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिनमें से हमने लगभग में सारी ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर चुके हैं।
वहाँ पे जो वहाँ के लोगों के हाल चाल जान रहे हैं, वहाँ के जो विचार मिल रहे हैं लोगों के, तो उन्होंने यही बताया है कि हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, पुरानी समस्याएं, उनका कोई हल ही नहीं करता है। चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो एक गांव का पंच हो। और बात जब जिला पंचायत की आती है, तो जिला पंचायत का जब नाम होता है, तो उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया होता है। और उसके बाद तो विधायक और सांसद की बात ही ना करें। हमारे यहाँ लगभग सांसद बने हुए 1 साल हो चुके हैं, ऐसी कोई सुविधा अभी तक नहीं दी है क्षेत्र में, जिनसे उनको वो सुविधाएँ मिलें। तो हमारा जो दौर है वार्ड संख्या 8 से जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की, वहाँ से जो उनके विचार मिल रहे हैं, तो उन्होंने जो वो चीज़ें देखी हैं चंद्रशेखर भाई के बारे में, तो नगीना के सांसद हैं वो, अभी 1 साल हुआ है, कोई ऐसा विभाग नहीं बाकी है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र का हो या पुलिस प्रशासन का हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे वो पानी विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का मैटर हो, सारे दफ्तर में जाइए, गरीबों के लिए एक पहले ही उनके अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए काम करने के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। ऐसी सुविधा सांसद सांसद जी ने ऐसी सुविधाएँ वहाँ पे लोगों को दे रखी हैं। मतलब इतनी अच्छा, पावर। ये बताइए प्रशासन के बारे में, अगर मान लो क्षेत्र में या लखनऊ में या कहीं भी इस समय चोरों का बहुत बोलबाला है, कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? इस सरकार में तो अगर कहें कानून तो बहुत ही कानून का मतलब कोई प्रकार का किसी बदमाशों का कोई प्रकार का डर नहीं है। चोरी जो कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। क्योंकि हमें तो लगता है कि सरकार ही तो इन्हें संरक्षण तो नहीं दे रखी है। अगर सरकार संरक्षण दे रखी है तो हम तो सीधा यही करेंगे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, तो पहले हम उन लोगों को उठा के लाएँगे जो लोगों ने इनको संरक्षण दे रखा है। हम पहले उन लोगों को जेल भेजेंगे, क्योंकि वो मतलब ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करें। समाज में हमारे जैसे-तैसे गरीब घर के लोग पैसा कमा करके 2-2 3-3 सौ रुपए की दिहाड़ी करके अपने परिवार का रोज़ी-रोटी चला रहे हैं जैसे-तैसे। लेकिन आज जो चोरियाँ हो रही हैं, लोगों की से लूट-पाट हो रही है, जो क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएँ हैं। जब मैं गाँव जाता हूँ तो मैं समझ पाता हूँ कि ये अच्छा, एक आप बात ही बताइए, वो जैसे जो दिहाड़ी मज़दूर है 500 रुपए की दिहाड़ी, आज जो मैक्सिमम शहर के अंदर जो है 600 से 700, लेकिन जो गाँव की भी मज़दूर दिहाड़ी है, वो 350 से 400 रुपए के बीच ही है। तो उससे चलने वाला एक परिवार अगर देखा जाए, उसके परिवार अगर शादीशुदा है, तो 5 लोग तो 2 लोग तो वो होते ही हैं नॉर्मल, 3 बच्चे या 2 बच्चे, तभी 4-5 लोगों का परिवार है। अगर 400 रुपए वो डेली कमाता है, तो शायद 400 रुपए में परिवार उसका नहीं चल पाएगा। इसलिए जैसे-तैसे वो पैसा बचा करके घर में जैसे उसी से कभी रोटी कम खाई, तो वो घर को जैसे-तैसे बनाते हैं और उसमें कुछ थोड़ी चीज़ें रखते हैं, चोरों ने उनको उठा लिया, तो उनका परिवार बहुत ही एक ऐसी स्थिति में चला जाता है, जो अपनी इच्छाएँ तो पूर्ण नहीं कर पा रहा, जैसे-तैसे वो रखा भी है 2-2 पैसे जोड़-जोड़ के, तो वो भी चोरी में चला जाता है। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को सँभाले, उनको गाइड करे कि हमें क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए। चोरों को कैसे इनको डर बने कि ये इन पे अगर कड़ी कार्रवाई हो जाती, तो शायद चोर जो है ऐसे काम ना करें। हमारा तो यही मानना है। देखिए, आज हमारे साथ में जो लखनऊ क्षेत्र से विधानसभा मलिहाबाद के ब्लॉक माल वार्ड नंबर 8 से आज़ाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी आ रहे हैं आयांश राव जी, वो यहाँ पर तक बात की है शिक्षा के बारे में और यहाँ पर जो व्यवस्था है चोरों के बारे में। मेरे क्षेत्र में बहुत ही चोरी चकारी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कहीं पर कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पर हमको कामयाब नहीं दिख रहा है। लेकिन हम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं, जो ड्रोन कैमरे या कहीं से चोरी भी हो रही हैं, तो उनको थोड़ा सा राहत का। एक वो दौर था जब हमारी मुख्यमंत्री अगर लखनऊ में आती थी, केसरबाग में आती थी, तो हरदोई तक काँपता था कि मेरा मुख्यमंत्री आ रहा है। वो थी बहन कुँवारी मायावती जी। वो ही दौर रहना चाहिए, जो कहती हैं, जो कहते हैं कि आज कानून व्यवस्था टाइट है, तो इस कानून व्यवस्था को समाज नहीं मान रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं मान रहा है, गांव की व्यवस्था नहीं मान रही है। तो आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत, खास रिपोर्ट विनय कुमार की।